लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से अभी दो दौर का मतदान हो चुका है, दो दौर का मतदान मध्य प्रदेश में काफ़ी कम रहा, लेकिन भाजपा उत्साहित है और भाजपा का दावा है कि 29 में से 29 सीटें वो जीतने जा रही हैं। और आज हमारे साथ में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, जो खुद भी अभी तक संसदीय राजनीति करते रहे हैं। लोकसभा में ही अपने अपने क्षेत्र का करीब 3 से 4 संसदीय क्षेत्रों का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, तो निश्चित तौर पर उनका एक लंबा अनुभव है। और आज हमारे साथ वो चर्चा करने के लिए है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा इस बार किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में अभी भाजपा की क्या स्थिति है, किस तरीके की कंडीशन अभी है? 2 चरणों के मतदान हुए हैं, शांतिपूर्वक हुए हैं। उसमें नक्सलवादी प्रभावित बालाघाट जैसा भी जिला रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक मतदान हुआ है और बेहतर मतदान हुआ है। इस बात के लिए मैं मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। अभी जो दो दौर का मतदान हुआ उसमें मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम रहा, तो एक कहीं ना कहीं चिंता की लकीर बताई जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज कम होने का नुकसान भाजपा को हो सकता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। वो एक ट्रेंड भी नहीं है। कुछ जगह पर है, जैसे सीधी में कम मतदान हुआ है, अन्यथा बालाघाट में तो पिछले लोकसभा के चुनाव से ज़्यादा मतदान हुआ है। कहीं 1-8% का अंतर है, बाकी चीज़ें, लेकिन उसके कारण भी बड़े साफ हैं। उसका मौसम उसका कारण है, वैवाहिक उत्सवों का समय, वो तिथियाँ जो थी वो मतदान की तिथियाँ से मैच कर गई, ये भी एक बड़ा कारण है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस की निष्क्रियता, कांग्रेस का कार्यकर्ता होस्टाइल हो गया। अल्टीमेट ऐसी पार्टी है जिसके पास कुछ वोट बैंक तो है ही, तो उसका मतदाता भी होस्टाइल हुआ है, ये सच्चाई है। इसलिए आप चाहकर भी आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जो परिश्रम करना था, जो उसका लक्ष्य था कि हमारे अपने मतदाता और समर्थक को पहुंचाना है मतदान केंद्र तक, उसमें वो सफल रहा है। कार्यकर्ता या वोटर ही नहीं, सिर्फ यहाँ तो दिख रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता भी जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा की ओर आने लगे हैं। आज ही बड़ा डेवलपमेंट है इंदौर का। इस पर कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनका उम्मीदवार अगर विड्रॉल करता है तो ये जवाब कांग्रेस को देना होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना। हम तो चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार अगर नामांकन वापस ले ले, ये विचार कांग्रेस को करना पड़ेगा, जवाब भी कांग्रेस को देना पड़ेगा। और कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, जो भ्रामक बातें कांग्रेस करती है, उनकी मंशा जनता जान गई है। पिछड़ों के आरक्षण में आप मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हो, लेकिन आप पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक मान्यता आपने कभी दी नहीं। राज्यों को स्वच्छता का आपने अवसर दिया। तो ये चीज़ें अब दिखने लगी हैं। और दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहे हो कि वो संविधान बदल देंगे। संविधान में सर्वाधिक परिवर्तन करने वाली कांग्रेस, आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस, मैंने कहा कि पिछड़ों को जिनको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए उनको ना देने वाली कांग्रेस, देने वाले नरेंद्र मोदी। तो मुझे लगता है कि हम बहुसंख्यक समाज के हितों की चिंता करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ कहा, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीबों का है। तो ये जो क्लियरिटी है ये भी अब पहुंच रही है, और इसका भी ये परिणाम है कि कांग्रेस के नेता असहज हैं कांग्रेस के भीतर। राहुल जी का अभी एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे भी बहुत, उसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? राहुल का जो पीएम के लिए तू तड़ाक वाली जो लैंग्वेज थी उसको लेकर। मैं अटल जी के समय से संसद में देख रहा हूँ, कोई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा हो जो प्रधानमंत्री से 20 साल छोटा हो और वो भाषा की मर्यादा भूल जाए, देश का लोकतंत्र या देश का मतदाता इसे कभी माफ नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि संवैधानिक स्थानों पर बैठे हुए लोगों के प्रति हम सबका, किसी कोई भी हो, ये स्तरहीन भाषा, ये निंदा जैसे शब्दों से पूरा नहीं होगा। ऐसे लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कांग्रेस तो कह रही है कि उनके घोषणा पत्र में न ही मुसलमान शब्द का उपयोग किया गया है और न ही मंगलसूत्र का, जो पीएम मोदी बार बार अलग अलग मंचों से कह रहे हैं। मनमोहन सिंह जी का तो बयान उनने खुद ने पुष्ट किया है कि हाँ मैं अपने बयान पे कायम हूँ। तो ये डाइवर्सन है। सच्चाई है जो मनमोहन सिंह जी ने कहा है, कांग्रेस नकार दे कि उन्होंने नहीं कहा था, तो ये हिम्मत तो नहीं है। अब डॉक्टर अंबेडकर ने तो इक्यावन में कह दिया था कि नेहरू तुष्टीकरण के भाव से भरे हुए हैं, मुसलमानों के हितैषी हैं और वो आँख बंद करके ऐसा करना चाहते, तो उस समय 51 से बात हो रही है। आज की बात नहीं है। कांग्रेस का ये चरित्र देश की आज़ादी के समय से है।
लेकिन अब वो मंशा साधनिक हुई है और लोग जानने लगे। आप खुद दमोह से सांसद रहे हैं 2 बार, और इस बार दमोह में किस तरीके का मुकाबला आपने देखा? और सबसे बड़ी बात एक और जो उसकी लगी, छिंदवाड़ा की सीटें जहां आप सक्रिय रहे हैं लंबे समय से, उन सीटों पर किस तरीके से आप परिणाम को देख रहे हैं इस बार? हमारे पहले और दूसरे चरण में जबलपुर, रीवा, सागर और नर्मदापुरम में सिर्फ बैतूल ऐसी सीट थी जो उम्मीदवार के निधन के कारण अब 7 तारीख को मतदान होगा। अन्यथा मुझे लगता है कि और वही चुनौती थी शायद, तो पूरा महाकौशल मैं कह सकता हूँ वो सिर्फ कमल ही है वहाँ। छिंदवाड़ा में भी? हाँ, महाकौशल का ऐसा है छिंदवाड़ा, मैंने कहा आपसे। तो इस बार लग रहा है कि नकुलनाथ हारेंगे छिंदवाड़ा से? कांग्रेस हारेगी। इसकी वजह आप क्या देखते हैं उनके हिसाब से? परिवारवाद समाप्त होगा, ये छिंदवाड़ा के लोगों ने तय किया। लेकिन अभी जिस तरीके से वहाँ पर छिंदवाड़ा के महापौर थे वो बीजेपी आए, फिर कांग्रेस चले गए, इन चुनाव के टाइम पे उन्होंने जिस तरीके से, क्या उसका कोई नुकसान होगा बीजेपी? ये आकलन की बातें हैं जो आप लोगों को करनी ही चाहिए। 4 तारीख तक आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, मुझे भी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मेरा अपना भरोसा है छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में इस बार क्या लग रहा है, 29 में से कितनी सीटें? लक्ष्य हमारा 29 का है, और जो लक्ष्य की बातें होती हैं तो छिंदवाड़ा पहले चरण में ही वोट डल गई है, इसलिए भाग्य पेटी में बंद हो गया है, और हमारा लक्ष्य है और हम मान के चलते हैं कि लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। इन चुनावों का जो भी परिणाम निकले उसका मध्य प्रदेश सरकार में जो आगे आने वाले जो गतिविधियां हैं या सारे उनकी पॉलिसीज हैं उस पर कोई असर पड़ेगा, आप देखते हैं? नहीं, ये काल्पनिक बातें हैं, मजबूती आएगी। मध्य प्रदेश में सरकार है जिसका अभी 4.5 साल का कार्यकाल बाकी है, केंद्र सरकार का 5 साल का कार्यकाल और होगा। ये 2 पहिए की गाड़ी, डबल इंजन की सरकार और तेज़ी से अपनी ऊंचाइयां विकास की छुएगी। मध्य प्रदेश का हित होगा, हम बेहतर अर्थव्यवस्था के साथ परोपकार के कामों में अग्रणी होंगे, ये बात आप मानकर चलिए। ये थे प्रहलाद सिंह जी, और जो अभी उन्होंने जिस तरीके से बोला कि ये जो अभी बदलाव हुए हैं और जो कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ये कांग्रेस को सोचने वाली बात है और कांग्रेस को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। अमरुजाला.com पर आप और भी खबरें देखते रहिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।